अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सभी लोग बाखैर होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है यानी फेल का बयान और इनके किस्मों के बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि फेल किसे कहते हैं और फेल की जो 10 किस्में हैं कुल टोटल, उन 10 किस्मों की तारीफ क्या है और उन 10 किस्मों को क्या क्या कहते हैं मिसाल के साथ आपको समझाएंगे। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है आज का फेल का, ये ऐसा टॉपिक है कि जो आपको उर्दू के हर एग्ज़ाम में, हर इम्तहान में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को बढ़िया से अच्छा से पूरा देखिएगा, बीच में स्किप न कीजिएगा। तो ये फेल का बयान है आज का वीडियो, और फेल का बयान जो है टोटल जो है वो 10 किस्मों पर है, मुश्तमिल है। यानी फेल की 10 किस्में हैं और उन 10 किस्मों में से हम आज के इस वीडियो में आपको 4 किस्मों को समझाएंगे और साथ में जो बाकी 6 किस्में जो हैं उन 6 किस्मों के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में हम डाल देंगे और एक्स्ट्रा जो है नॉलेज देंगे, एक्स्ट्रा भी जानकारी इसके अलावा देंगे, इन 4 किस्मों के अलावा, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फेल का बयान, ये सबक नंबर 1 है, यानी पार्ट नंबर 1 है। इस और दूसरे पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में जो है हम जो है बाकी के 6 किस्में हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम फेल के बारे में जान लेते हैं कि फेल किसे कहते हैं। तो फेल वह कलिमा है जिससे किसी ज़माना में किसी काम का होना या करना मालूम हो। ठीक, फेल समझिए, फेल कहते हैं उस कलमा को, उस लफ्ज़ को जो किसी काम का होना या करना किसी ज़माने में पता चले, किसी ज़माने में, ज़माना का कैद है कि किसी ज़माने में पता चले, यानी कोई काम किसी न किसी ज़माना में ज़रूर हुआ हो, उसको कहेंगे फेल। अब ज़माना कहते किसको हैं ये पहले जानना ज़रूरी है। तो ज़माना के माना आता है वक्त, टाइम के। ज़माना कहते हैं टाइम को, वक्त को। ठीक, इसको ज़माना को आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं और हिंदी में जो है काल बोला जाता है। और जिस तरीके से जानते हैं कि ज़माने की जो है 3 किस्में होती हैं, ज़माने की 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को, जो पीछे गुजर चुका है उसको कहते हैं माजी। और माजी को इंग्लिश में जो है हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं और हिंदी में जो है क्या है, भूतकाल कहते हैं। ठीक, और दूसरी किस्म है ज़माना की क्या है, हाल। हाल कहते हैं जो ज़माना अभी चल रहा है, जो टाइम अभी चल रहा है, जो वक्त अभी चल रहा है। जिस तरीके से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी को कहेंगे, इसी ज़माना को कहेंगे ज़माने हाल। इसको ज़माने हाल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस और हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। ठीक, और ज़माने की तीसरी किस्म होती है क्या, ज़माने की तीसरी किस्म होती है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब होता है आने वाला ज़माना, आने वाला वक्त, अभी न गुजरा है न चल रहा है बल्कि आएगा। जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, तो बाज़ार जाऊंगा का मतलब क्या हुआ कि अभी न बाज़ार गया हूं और न अभी जा रहा हूं बल्कि बाद में जाऊंगा। तो ये बाज़ार जाने का वक्त जो है वो बाद में आने वाला है, इसी को कहते हैं मुस्तकबिल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। तो ये ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, हाल जो अभी चल रहा है उस ज़माने को कहते हैं, और मुस्तकबिल जो आने वाला है उस ज़माने को कहते हैं। तो ये 3 ज़माने की किस्में हैं। इन 3 किस्मों में से, इन 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माने में कोई काम हुआ हो या किया जा रहा हो तो उसको कहेंगे, उसी को कहेंगे फेल। बात समझ में आ गई। अब फेल की जो है वो 10 किस्में हैं। अब बारी बारी से जानते हैं कौन कौन सी किस्में है। तो नंबर 1 में है फेल लाजिम, नंबर 2 फेल मुतअद्दी, नंबर 3 फेल मारूफ, नंबर 4 फेल मजहूल, नंबर 5 फेल मुस्बत, नंबर 6 फेल मनफी, नंबर 7 फेल मुफरद, नंबर 8 फेल मुरक्कब, नंबर 9 फेल ताम, नंबर 10
फेले नाकिस। ये 10 किस्में हैं। इन 10 किस्मों में से मैं आपको आज की इस वीडियो में 4 किस्मों के बारे में पढ़ाऊंगा। फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले मारूफ और फेले मजहूल। इन 4 किस्मों को पढ़ाऊंगा। बाकी जो 6 किस्में बच रहे हैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, तो चलिए बारी बारी से इन तमाम किस्मों के तारीफ को हम लोग जानते हैं। फेले लाजिम वह फेल है जो अपने फाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए, जैसे तारीख आया। अब फेले लाजिम किसको कहते हैं? फाइल के साथ मिल करके पूरा हो जाए वो काम, उसको फेले लाजिम कहते हैं। अब फाइल समझिए, फाइल कहते किसको है? तो ज़रूरी है कि आप फाइल, मफूल, फेल। फेल तो समझ गए। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर काम ख़त्म हो, चाहे जिस पर काम हो उसको मफूल कहते हैं, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। तो फेले लाजिम होता है कि अपने फाइल यानी अपने काम करने वाले के साथ मिल करके उसका काम ख़त्म हो जाता है। उसका क्या है मतलब पूरा समझ में आ जाता है, उसको फेले लाजिम कहते हैं। जैसे तारीख आया। अब ये लफ्ज़ बोलते हैं, ये जुमला बोलते हैं कि तारीख आया, तो तारीख आया कहेंगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इसमें फाइल कौन है? तो ये आना, आया ये फेल है। आया ये फेल है जो क्या है? गुजरे हुए ज़माने को बता रहा है, यानी माजी का ज़माना बता रहा है कि ये तारीख आया, इसका आना जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो ये आया ये फेल है, और इसी फेल का फाइल जो है ये तारीख। आने वाला काम कौन कर रहा है? तारीख कर रहा है, तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं, तो ये तारीख हो जाएगा फाइल। तो ये जो आया फेल, ये अपने फाइल से मिल करके क्या है? पूरा हो गया। इसी को कहते हैं फेले लाजिम। फेले मुतअद्दी वह फेल है जो अपना पूरा माना बताने के लिए फाइल के अलावा मफऊल की भी ज़रूरत हो। देखिए, और फेले मुतअद्दी, फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी में अंतर क्या है? फेले लाजिम कहते हैं जो फाइल पर पूरा हो जाए, और फेले मुतअद्दी कहते हैं जो फाइल पर पूरा न हो बल्कि मफऊल की भी ज़रूरत हो, तब जाकर के इसकी बात पूरी समझ में आएगी। अगर सिर्फ फाइल देंगे तो शक शुबा रहेगा, सवाल करने का टाइम मिल पाएगा, और शक शुबा रहेगा कि ये काम हुआ कैसे है। लेकिन अगर उसी फाइल के साथ अगर मफूल भी आ जाएगा तो उसकी बात पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक, पूरी बात समझ में आ जाएगी, उसको कहेंगे फेले मुतअद्दी। जैसे जो है जैद ने लिखा, जैद ने लिखा, तो अब जो है जैद फाइल हो गया, लिखा फेल हो गया। ठीक, और इसके अलावा मफूल की भी ज़रूरत हो, यानी जैद ने लिखा। अब लिखा क्या लिखा? जैद ने क्या लिखा? तो लिखा क्या? खत लिखा। क्या लिखा? खत। यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे जैद ने क्या है? खत लिखा। जैद ने खत लिखा, तो अब जैद ने खत लिखा, तो लिखा फेल हो गया। लिखने वाला कौन है? जैद, तो जैद फाइल हो गया, और खत जो है ये मफूल हो गया। तो जब तक इस खत को नहीं लाएंगे तब तक फेले मुतअद्दी की पूरी बात समझ में, पूरा माना समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि फेले लाजिम कहते हैं जो फाइल पर पूरा हो जाए, फेले मुतअद्दी कहते हैं जो फाइल पर पूरा ना हो बल्कि मफूल की भी ज़रूरत हो। ठीक, तो इसमें खत जो है ये मफूल आ गया, तो इसका काम पूरा हो गया। अब तीसरी किस्म है फेले मारूफ। वह फेल है जिसका फाइल मालूम हो। फेल है जिसका काम करने वाला मालूम हो कि हाँ फलां शख्स ने किया, फलाने ने ये काम किया है, उसको उस फेल को कहेंगे फेले मारूफ कहेंगे। जैसे देखते हैं मिसाल में, जैसे अहमद आया, अहमद आया, तो आने वाला कौन काम कर? आने वाला कौन है? अहमद है। आने वाला कौन है? अहमद है। तो यहाँ पे मालूम हो गया ना फाइल, कि फाइल मालूम है कि आने का काम किसने किया है? अहमद ने। तो ये हो गया फेले क्या है? मारूफ हो गया। और चौथी किस्म है फेले मजहूल। वह फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो। फेल मारूफ में फ़ाइल काम करने वाला का पता रहता है कि किसने काम किया है, उसका नाम मालूम रहता है। और फेल मजहूल में होता है कि काम तो हुआ है लेकिन करने वाला कौन है ये मालूम नहीं रहता है, वो काम किसने किया ये मालूम नहीं रहता है। इसी को फेल मजहूल कहते हैं। जैसे मिसाल में देखते हैं, जैसे जैद मारा गया, जैद मारा गया, तो अब मार खाने का काम कौन कर रहा है? जैद। तो जैद पर मार
पड़ी है, जैद पर मार पड़ी है, तो ये जैद हो जाएगा मफऊल। मफऊल कहते हैं जिस पर काम खत्म हो, तो मार का काम जैद पर खत्म हो रहा है कि जैद मारा गया, तो जैद पिटाया है, मार खाया है, लेकिन मारने वाला कौन है? मारने वाला कौन है, किसने मारा है, ये पता इसमें नहीं चल रहा है, इस जुमले में पता नहीं चल रहा है कि जैद को मारा है तो किसने मारा है। ठीक, अगर यही कह दिया जैद को अहमद ने मारा, तो अब जैद को अहमद ने मारा, तो अब इसमें फाइल पता हो जाएगा। लेकिन जब कहा जाएगा जैद मारा गया, सिर्फ कहा जाएगा, तो इसमें फाइल का पता नहीं है। इसी फेल को, ये गया फेल है, इसी फेल को फेल मजहूल कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी 6 जो किस्में हैं इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपके सामने अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 में मैं आपको 6 किस्मों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख लें और फिर वो उर्दू के किसी भी इम्तहान में अगर यह इस पर कोई सवाल आने वाला हो तो उसमें आसानी के साथ क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सही और सलामत रखे।